नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है। दुनिया में अगर कोई खास रिश्ता होता है तो वह पति पत्नी का होता है। अब एक पत्नी एक ऐसा कांड करती है जिसकी चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आखिर ऐसा उस पत्नी ने क्या कांड कर दिया जो करोड़पति की बीवी रहते हुए भी लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। कितना पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आखिर ऐसा क्या कमी थी कि उस पत्नी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक जगह लगती है गाड़ी खाना। गाड़ी खाना मोहल्ले में 13 जुलाई साल 2024 की रात 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला नींद के आगोश में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब तक मोहल्ला वाले उठकर वहाँ जाते अपने पड़ोस में, तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अब लोग देखते हैं कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है, भारी तादाद में 2 से 3 गाड़ी फोर्स तैनात थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोने गाने की अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और बाहर पुलिस तैनात है। तभी कुछ देर बाद जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो बड़े ही हैरान थे लोग सुन करके और देख करके। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल चौधरी रहता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब मोहल्ला वाले यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। पुलिस के पास भी कई सवाल थे। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पत्नी से पूछती है, पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी पहले तो इधर उधर की बातें करती है। जब बेटी से पूछताछ होती है तो बेटी बताती है कि मामा के 2 चेले आए थे, एक का नाम आमोद रहता है और एक का मोहित। अब पुलिस बड़ी हैरान थी क्योंकि पत्नी से जब पूछताछ होती है तो अब मामा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ मैं 2 लोगों को भागते हुए देखी हूँ, आमोद और जो चेला एक रहता है मोहित, दोनों को मैंने भागते हुए देखा। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और फिर से शक के बुनियाद पर पत्नी को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो एक ऐसी शर्मनाक, रूह कपा देने वाली कहानी सामने निकल कर आती है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, मुरादाबाद के गाड़ी खाना में एक बेहद ही हंसता खेलता परिवार रहता है अनिल चौधरी का। अनिल चौधरी पेशे से पीतल कारोबारी रहते हैं और उनके पास गाड़ी घोड़े पैसे रुपए सब कुछ रहता था। करोड़ों का कारोबार था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले ठीक, अनिल चौधरी की शादी होती है एक तनु नामक लड़की से, बेहद ही खूबसूरत लड़की से। अब सब कुछ सही चल रहा था। देखते देखते इन 15 सालों में 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं। अब 2 बेटियां धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बड़ी ही खुश थी तनु अपने पति अनिल चौधरी के साथ। लेकिन इसी बीच अब तनु जिद करने लगती है कि उसे एक और लड़का चाहिए, उसे बेटा चाहिए। उसे बेटे की कमी खलती है। 2 लड़कियां हैं लेकिन उससे वह संतुष्ट नहीं रहती थी। उसे एक बेटे की कमी थी। कई बार प्रयासों के बाद भी जब बेटा नहीं होता है तो अब बेटे के लिए खोई रहती थी, चिंतित रहती थी। पैसा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सारी खुशियां होने के बाद भी तनु को सिर्फ कमी थी तो एक बेटे की। अब तनु बेटे की चाहत में लोगों से पूछताछ करती है, डॉक्टर से बातचीत करती है, लेकिन पता चलता है कि यह तो ऊपर वाले की देन है, बेटा या बेटी यह तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, डॉक्टर और हम क्या डिसाइड कर सकते हैं। तभी उसे कहीं से पता चलता है कि पास के मोहल्ले में एक व्यक्ति कन्हैया, जो कि तांत्रिक रहता है, वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों का बच्चा पैदा करता था। और ख़ास बात यह थी कि वह बेटा ही पैदा करता था। अब जब उसकी चर्चाएं उसके कानों तक पहुंचती है तो 32 वर्षीय कन्हैया की जब चर्चा वह सुनती है तो चर्चा सुनने के बाद एक दिन कन्हैया के पास पहुंचती है। जब कन्हैया तांत्रिक के पास पहुंचती है तो वहाँ जाती है, अपनी सारी दास्तां बताती है
तभी तांत्रिक कहता है कि ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 साल के अंदर तुम्हें बेटा पैदा होगा। यह उसकी तंत्र मंत्र की विद्या की ताकत बता रही थी। साथियों, अब वो महिला तनु बहुत खुश होती है, घर जाती है। घर जाने के बाद जब शाम को पति पूछता है कि आखिर आज कहाँ गई थी, बच्चे बता रहे थे कहीं तुम बाहर घूमने के लिए गई थी। तभी तनु बताती है कि वह एक तांत्रिक के पास गई थी, कन्हैया के पास, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या पर उसका पति अनिल चौधरी विश्वास नहीं करता था। अब उसे भैया कह के बुलाती थी तांत्रिक को, और हमेशा तांत्रिक के पास झाड़ फूक के लिए बेटा की चाहत में वह जाती रहती थी। अब एक दिन कन्हैया उसके घर आता है। जब घर आता है तो घर की कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहता था, ग्रह नक्षत्र को। तभी अनिल चौधरी कहता है कि तांत्रिक को घर मत लाया करो। तो तनु कहती है कि देखिए जी, यह तांत्रिक नहीं है, यह मेरे भाई हैं, मैं इन्हें राखी बांधती हूँ और यह मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। अब भाई बना तांत्रिक हमेशा घर आता था, घर जाता था, और उसके बाद एक दिन तांत्रिक उसे अपने घर पर बुलाता है, तनु को घर पर बुलाता है। तो अब दोनों में एक सिस्टम बन जाता है। अब तांत्रिक कहता है कि देखो तनु, तुम्हें बेटे की चाहत है और बेटे की चाहत में मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट करना होगा और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रातें गुजारनी होगी। अब वह महिला तनु इसके लिए भी तैयार हो जाती है और अपने ही तांत्रिक भाई के साथ, मुँह बोले भाई के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब शारीरिक संबंधों का दौर शुरू हो चुका था दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता गया। अक्सर कर कन्हैया उसके घर आता जाता था और उसी के पास 2 उसके चेले आमोद और मोहित भी काम किया करते थे, जो उसको गुरु मानते थे। जो भी वह कहता था कन्हैया, वह आमोद और मोहित करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब इधर समय बीतता गया। कई बार उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। अब इधर एक दिन वह राजस्थान जा रहा था किसी काम से। तभी तनु को पता चलता है कि उसका प्रेमी और मुँह बोला भाई वह राजस्थान जा रहा है किसी काम से। वो अपने पति से कहती है कि मैं अपने तंत्र मंत्र के लिए मुझे राजस्थान जाना होगा, मेरा भैया यानी कि मेरा भाई कन्हैया जा रहा है तो मुझे भी जाना होगा। अब पति सोचता था कि भाई बहन का इतना प्यारा रिश्ता होता है, खास रिश्ता होता है। अब भाई बहन जब एक दूसरे को भाई बहन कह रहे हैं, राखी तक बांधती है, तो फिर उसमें कोई संदेह नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। अब अनिल चौधरी तैयार हो जाता है भेजने के लिए। तभी 2 छोटी छोटी बेटियां भी तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब तनु थोड़ी सी हिचकिचाती है, लेकिन फिर कन्हैया से बात करती है और बात कर अपने बच्चों को भी ले जाने के लिए राज़ी हो जाती है। अब अगले ही दिन ट्रेन पकड़ते हैं दोनों और राजस्थान चले जाते हैं। राजस्थान जाने के बाद एक शहर में रुकते हैं और उस शहर के एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद वह 2 कमरे लेते हैं। एक कमरे में उसकी दोनों बेटियां ठहरती हैं और एक कमरे में तांत्रिक कन्हैया ठहरता है। अब कन्हैया रात जब होती है तो जो पत्नी उसकी प्रेमिका रहती है तनु, वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कमरे में, अब वह उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। अब उसके साथ रहने के लिए आती है तो पूरी रात उसके साथ उस कमरे में गुजारती है। अगले दिन सुबह होते ही अपने बच्चों के पास जाती है और फिर 2 से 3 दिनों के बाद उसके साथ घूमने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ज़्यादातर समय तनु उस तांत्रिक के पास बिताया करती थी, अपने मुँह बोले भाई के साथ बिताया करती थी। अब दोनों में एक चाहत सी पैदा हो गई। अब फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब इधर पैसे की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए थे, गाड़ी थी, घोड़ा था। अब तनु को सिर्फ एक बेटे की चाहत थी और बेटे की चाहत में तनु अब उस तांत्रिक के पास, जो भी तांत्रिक कहता था उसकी बातों को मान लेती थी। अब तांत्रिक उस पर मर मिटा था। अब उसकी खूबसूरती को देखकर उसके शरीर पर, उसकी जिस्म की चाह में तांत्रिक बिल्कुल पागल हो चुका था। इधर तनु भी तांत्रिक के प्यार में पागल हो चुकी थी। अब तनु जो भी तांत्रिक कहता वह तांत्रिक की बातों को मानने के लिए तैयार थी। अब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करते थे कि एक दिन समय बीतता गया और फिर तनु उसके साथ घूमने के लिए जाती है। एक दिन कमरे पर बुलाती है और कमरे पर बुलाकर भी उसके साथ कमरे में समय व्यतीत करती है। जब समय व्यतीत करती है, बच्चे आते हैं तो पूछते हैं कि माँ कौन है अंदर। तो माँ बताती है कि तुम्हारे मामा अंदर आए हुए हैं।
अब बच्चे मामा को अच्छी तरह से पहचानते थे। अब एक दिन 13 जुलाई की रात को, साथियों रात को 2 बज रहे थे। अब इधर तनु छत पर अपने कमरे में सो रही थी। दोनों बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे और इधर जो दरवाज़ा था वो खुला था। अब उधर कन्हैया से बात होती है उसकी प्रेमिका तनु की, और बातों ही बातों में उधर तनु कन्हैया को फ़ोन कर घर बुलाती है और कन्हैया 2 लोगों को यानी कि 2 चेलों को लेकर आता है, घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। आमोद और जो मोहित रहते हैं दोनों ही आते हैं। अंदर आने के बाद अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका पति सो रहा है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तनु टार्च दिखाती है और वह आमोद और मोहित मिल करके चाकुओं से उसका गला रेत देते हैं और उसका गला काट देते हैं और कई बार चाकुओं से हमला करते हैं और घर का सामान बिखराते हैं। तभी उसका पति चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसकी माँ वहाँ से साइड हट जाती है और तभी एक बच्ची जाग जाती है। नींद खुलती है तो जाकर पिता के कमरे में देखती है कि 2 लोग उसे मार रहे हैं और दोनों को वह पहचानती थी। तभी वह माँ के कमरे में जाकर चिल्लाती है और माँ उसकी सोने का नाटक कर रही थी। माँ को जगाती है। माँ वहाँ से उठकर तनु आती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है, पड़ोसी भी आते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब तनु से पूछताछ होती है तो तनु कहती है कि आमोद और मोहित को तो मैं पहचानती हूँ, लेकिन तीसरा कोई नहीं था। तभी बेटी कहती है कि नहीं, वह कन्हैया मामा के दोनों चेले थे। अब यह कन्हैया कौन था, पुलिस का सवाल था। अब पुलिस जानना चाहती थी कि यह कन्हैया नामक व्यक्ति, यह मामा कहाँ से आ गया। अब जब पूछताछ पुलिस करती है उसकी पत्नी तनु से, तो तनु कहती है कि मैं कन्हैया और किसी मामा को नहीं जानती हूँ, बस दोनों चेलों को पहचानती हूँ। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है, पता चलता है कि गला भी दबाया गया था और गले पर कई बार धारदार हथियार से वार भी किया गया था और नींद की गोलियां भी खिलाई गई थी। अब इधर जब तनु पर संदेह होता है कि आखिर बच्चे कह रहे थे, दोनों बेटियां कह रही थी कि मामा के दोनों आदमी थे और मामा को सीधे सीधे पहचानने से इनकार कर रही है तनु, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब संदेह होता है, शक के बुनियाद पर पुलिस तनु को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पेश आती है तो तनु टूट जाती है। तनु बताती है कि दोनों कन्हैया या दोनों में प्रेम संबंध चल रहा था करीब 1.5 से 2 सालों से। बेटे की चाहत में कन्हैया के प्यार में वह इस कदर पागल हो चुकी थी कि वह चाहती थी कि उसके पति की हत्या हो जाए और वह उसके साथ समय व्यतीत करे और बाद में शादी कर ले। करोड़ों की संपत्ति थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली जब अपराधियों को पुलिस तलाश करती है, आमोद और मोहित को, तो पता चलता है कि किसी ने आमोद की भी हत्या कर दी है। अब पुलिस बड़ी हैरान थी कि आखिर आमोद जो खुद एक कत्ल कर भाग रहा था, उसकी किसने हत्या कर दी। अब पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। हाथ पर चाकुओं के निशान थे, उसकी नस कटी हुई थी, ज़्यादातर खून बह रहा था। अब पुलिस जांच पड़ताल जब करती है तो पता चलता है कि आमोद के साथ मोहित भी था जो फरार चल रहा है और आमोद जब मारपीट कर रहा था घर में तो बच्ची बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय खींचातानी में एक चाकू उसके हाथों पर लगता है जोरदार तरीके से और उसकी नसें कट जाती हैं। साथियों, जब नसें कट जाती हैं तो उसका खून बहने लगता है, भाग कर जाता है, लेकिन उसकी भी बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब पुलिस उसकी बॉडी को भी उसके घर वालों को सौंप देती है, दाह संस्कार होता है। इधर अनिल चौधरी का भी दाह संस्कार होता है। पुलिस मोहित की तलाश कर रही है और मेन मोहित ही है जो बता सकता है या खुद आमोद का भी कातिल होगा, ताकि आमोद कहीं उसके बारे में ना बता दे। तो साथियों, देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कब तक पकड़ती है और क्या सज़ा देती है। फिलहाल तनु और मोहित दोनों को, आमोद का तो कत्ल हो चुका है, तनु को और कन्हैया को पुलिस ने पकड़कर तांत्रिक को जेल भेज दिया है और मोहित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, चारों तरफ दबिश दे रही है। अब कॉलोनी वाले जब यह बात सुनते हैं तो बड़े हैरान थे। साथियों, हैरान इसलिए थे कि एक महिला के पास कोई कमी नहीं थी, पैसे रुपए सब कुछ था, शान शोहरत थी, आराम की ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन एक बेटे की चाहत में, एक जिद में उसने एक तांत्रिक को अपना भाई बनाया और अब उस मुँह बोले भाई के साथ ही उसने शारीरिक संबंध बनाया, सिर्फ बेटे की चाहत में। और हंसते खेलते परिवार को उसने हवस की लत में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की
पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सतीश गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। प्रांशु सिंह हैं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से रहने वाले हैं। KM राय जी हैं, जोधपुर बॉर्डर पर ये अपनी ड्यूटी देते हैं, फोर्स के मेंबर हैं। और अंशुमान लाला हैं, यह भी बिहार के रहने वाले हैं। तो साथियों अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा उत्साह मिलता है और मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।